Transition from social philosophy to sociology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मेरे तमाम यूट्यूब फैमिली वालों को प्यार भरा सलाम. तो चलिए देखते हैं ट्रांजिशन. ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन का मतलब तब्दीली लेके आना, चेंजेस लेके आना. फ्रॉम किससे? सोशल से. फ्रेंडली. फिलॉसफी का मतलब होता है डीपली जाना, डीपली जाके देखना, मतलब अंदर जो सब्जेक्ट मैटर सोशलॉजी का होता है उसमें डीपली जाना और उसको जो भी उसमें होता है उसको सही और गलत में देखना, सही और गलत की पहचान करना, इसे ही बोलते हैं टू सोशोलॉजी. सोशोलॉजी का मतलब ये होता है कि साइंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, इल्म तमादून. तो चलिए लेसन की तरफ चलते हैं. ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है और मुकम्मल तौर से देखिए ये वीडियो. इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा. तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं. ओके, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में क्या है. अ सोशल फिलॉसफी इज द स्टडी ऑफ क्वेश्चंस अबाउट द सोशल बिहेवियर एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द सोसाइटी and the social institution in the term of ethical values. यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सोशल फ्रेंडली नेचर के होते हैं. उनका नेचर ही मतलब उनका जो बात करने का तरीका होता है उनके इंसान का, कि वो आके फ्रेंडली होते हैं, मतलब दोस्ताना. ओके, याराना, दोस्ताना बोलते हैं ना, तो ऐसे फ्रेंडली. उनकी जो फिलॉसफी में अगर जाएंगे, फिलॉसफी का मतलब क्या है कि फलसफा, हुकूमत कर. अगर डीपली हम जाएंगे सोशोलॉजी में तो स्टडी, उसके ऊपर स्टडी करेंगे फंडामेंटल नेचर, उसका जो इंसान का नेचर है और उसका जो नॉलेज, रियलिटी, जो भी रियलिटी आती है वो सामने आती है. हकीकत, अ सेट ऑफ सिस्टम टू बिलीव, जानना, उसको पहचानना, बिलीव, भरोसा करना. ओके, जब हम समझेंगे एक इंसान को तभी जाके हम भरोसा करते हैं. जैसे कि बिजनेस करते हैं तो हम यहाँ पर लेते हैं कि एक इंसान के ऊपर भरोसा करते हैं तभी जाके आगे बढ़ते हैं. हमारे यूट्यूब में ही ले लो, थोड़े लोग आते हैं और फिर लाइक करके सब्सक्राइब करके चले जाते हैं. अरे यार क्यों करते हो यार, ऐसे क्यों करते हैं? इससे बेहतर है कि आप नहीं आओ तो अच्छा है. तो उम्मीद तोड़ देते हैं ऐसे लोग. ऐसे लोगों से वो गड्ढे में जाके बढ़ते हैं और उनकी ही खराबी होती है, दूसरों की खराबी नहीं होती है. एक ना एक दिन अल्लाह पाक, जो मेहनत करता है इंसान कभी भी नाकामयाब नहीं होता है. उसकी मेहनत उसको रंग ला के ही दिखाती है. तो ऐसा मत कीजिए. तो यहाँ पर भरोसा इंसान के ऊपर करते हैं, तो इसमें यही बोला जा रहा है. ठीक है, तो क्वेश्चन स्टडीज, जब सोशोलॉजी हम पढ़ेंगे तो फिलॉसफी, सोशल फ्रेंडली फिलॉसफी, अगर डीप में हम जाएंगे, उसके नेचर में जाएंगे तो नॉलेज, रियलिटी और अ सिस्टम, बिलीव्स हम जानेंगे, पहचानेंगे. तो स्टडी उसको जब हम पढ़ेंगे, ऑफ क्वेश्चंस, जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे अबाउट किसके ऊपर? सोशल के ऊपर. फ्रेंडली बिहेवियर, जो भी हम बिहेव करते हैं, जो दूसरों वालों को बिहेव करती हैं, कैसे बिहेव, जैसे एक्शन करेंगे वैसे ही रिएक्शन होएगा ना. तो वो उस जैसा करो वैसा भुगतो, ऐसे होता है. तो इसमें ऐसे ही बोल रहा है कि बिहेवियर, हमारा जो
दूसरों के साथ सुलूक जो होता है वो सोशल फ्रेंडली बिहेवियर, अच्छा भी ले लो और बुरा भी। अच्छा करो तो अच्छा होता है दुनिया में, बुरा करे तो बुरा ही होता है, तो वही कह रहा है इसमें। और इंटरप्रिटेशन ऑफ अ सोसाइटी, इंटरप्रेट करना, ट्रांसलेट करना जो भी चीज़ें हैं वर्ल्ड के, अ पर्सन स्पीकिंग अ डिफरेंट लैंग्वेज, बहुत सारे लैंग्वेजेस को लेके इंटरप्रिटेशन करना, उसको ट्रांसलेट करना, तब्दीली करना, ठीक है। इंटरप्रिटेशन उसका मीनिंग वही है। तो सोसाइटी किसमें इंटरप्रेट करती हैं हम करेंगे सोसाइटी में। डिफरेंट, अगर किसी को कोई मालूम नहीं है तो उसके लैंग्वेजेस में, उसके मातृभाषा में, उसके ज़बान में हम समझाएंगे। सोसाइटी का मतलब ये है कि यूनियन ऑफ द पर्सन, एक बहुत सारे आदमियों ले लो, जमा लो, हो गया सोसाइटी। तो सोसाइटी के बारे में कहा जा रहा है। एंड सोशल फ्रेंडली इंस्टीट्यूशन, जो भी इंस्टीट्यूशन हैं, जो भी कॉलेजेस हैं, जैसे कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, उसी के बारे में कहा जा रहा है। इन द टर्म ऑफ द एथिकल वैल्यूज़, जो भी एथिकल वैल्यूज़, एथिकल का मतलब ये होता है हैविंग डू विथ अ प्रिंसिपल, जो भी अच्छाई और बुराई में फ़र्क रखने वाला। एथिकल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़, अच्छाई और बुराई में फ़र्क रखना और उसको जानना, उसके ऊपर अमल करना, उसको हम बोलेंगे एथिकल वैल्यूज़, कीमती। ओके, तो सेकेंड वन के ऊपर आते हैं। सेकेंड वन में क्या बोला जा रहा है? इसमें ये कहा जा रहा है कि सोशल मतलब सोशली, वो बोलते हैं, थोड़े लोग बोलते हैं वो बहुत सोशली है, अच्छे सोशल का मतलब यही होता है कि फ्रेंडली है नेचर में। उनका जो अखलाक, मतलब उनका जो तरीक़ा, बात करने का तरीक़ा ले लो कि वो बहुत ही फ्रेंडली, मतलब घुल मिल जाते हैं। जैसे चाय में शक्कर मिलो तो घुल मिल जाती है, ठीक है। तो फ्रेंडली होते हैं, इसी का मतलब ये होता है कि सोशल फ्रेंडली। फिलॉसफी, अभी मैंने ऊपर बोला कि फिलॉसफी का मतलब डीपली नॉलेज, रियलिटी, जो भी रियलिटी है वो, सिस्टम ऑफ बिलीव्स, जो भी भरोसा करते हैं डीपली, हुकूमत, फ़लसफ़ा, ठीक है। फिलॉसफी का मतलब होता है फ़लसफ़ा, हुकूमत। सोशल का फ्रेंडली, हुकूमत का। नाउ अ प्लेस, उसका एक प्लेस है। एम्फेसिस ऑन द अंडरस्टैंडिंग द सोशल, अंडरस्टैंड करना। एम्फेसिस स्पेशल इम्पॉर्टेंट, उसको सोशल फिलॉसफी को स्पेशल इम्पॉर्टेंट दिया गया है और उसमें उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग की गई है, उसके ऊपर समझे गए हैं। और सोशल कॉन्टेक्स्ट फॉर अ पॉलिटिकल सराउंडिंग, हमारे कॉन्टेक्स्ट का मतलब है सराउंडिंग, हमारे अतराफ जो भी हो चुके हैं किस्से, जो पास्ट आइडियाज़ जो भी आते हैं, जो पिछले पास्ट टेंस हिस्ट्री में अगर गए तो वो कॉन्टेक्स्ट हो गया। तो सराउंडिंग हमारे इवेंट्स जो भी होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं इन ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें हम जाएंगे फॉर अ कॉन्टेक्स्ट फॉर द पॉलिटिकल, जैसे कि पॉलिटिकल, लीगल, मॉरल एंड कल्चर क्वेश्चंस हम करेंगे। अ डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, अ जेंडर इक्विटी एंड द ग्लोबल जस्टिस। इक्विटी है एंड द ग्लोबल जस्टिस। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सोशल फिलॉसफी फ्रेंडली, उसका जो नेचर है, इंसान का फ्रेंडली नेचर है। नाउ प्लेस्ड एम्फिरिकल, गिविंग अ स्पेशल इम्पॉर्टेंट। एम्फिरिकल का मतलब स्पेशल, इसका एक सोशोलॉजी का एक स्पेशल मुकाम है अंडरस्टैंडिंग करने का। एंड कॉन्टेक्स्ट फॉर अ पॉलिटिकल का मतलब है रियासती, ठीक है, रियासती और लीगल,
जो भी कानून के तहत किया जाता है वो लीगली, गवर्नमेंट कानून, लॉज जो होते हैं वो लीगल। एंड मॉरल, मॉरल का मतलब होता है सबक और अखलाक, ठीक है। प्रैक्टिकल, जो भी प्रैक्टिकल करते हैं वो अखलाकी, ठीक है। और यहाँ पर कल्चर, कल्चर का मतलब है मज़हब, जैसे कि बहुत सारे मज़हब हैं हमारे हिंदुस्तान में और हमारे पाकिस्तान में और बांग्लादेश में बहुत सारे कल्चर्स हैं, ठीक है। क्वेश्चंस, उसके ऊपर क्वेश्चंस अगर करेंगे तो इक्विटी का मतलब जमहूरियत, हुकूमत और ग्लोबल जस्टिस। ग्लोबल का मतलब है होल वर्ल्ड, सारी दुनिया का जस्टिस, जो भी जस्टिस है उसके बारे में हम पढ़ा जाएंगे, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है ये गवर्नमेंट, ठीक है। ह्यूमन राइट्स, जो भी इंसान के हुकूक हैं, जेंडर, जो भी जेंडर का मतलब होता है मेल और फीमेल, जो भी इंसान होते हैं उनका पूरा इक्विटी, जमहूरियत, हुकूमत और ग्लोबल जस्टिस, सबका भी जस्टिस इंसाफ से करते हैं। किसमें? सोशल फिलॉसफी में उसको एक मुकाम दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आके थर्ड वन है उसमें हम चलते हैं। There is a close relationship between a sociology and a social philosophy. एक रिलेशन है दोनों में, सोशोलॉजी में और सोशल में। सोशोलॉजी जो है ह्यूमन, साइंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, साइंस ऑफ ह्यूमन की सोसाइटी होती है, ठीक है। यहाँ पर लिखती हूँ साइंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, सोशोलॉजी का मतलब देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप है। किसमें? कौन में? सोशोलॉजी में भी और सोशल में। सोशोलॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, साइंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, साइंटिफिकली ह्यूमन सोसाइटी कहा जा रहा है। और उसमें दोनों में भी एक रिलेशनशिप है। क्या है वो देखते हैं। सोशल का मतलब होता है फ्रेंडली नेचर, फ्रेंडली, बहुत फ्रेंडली होते हैं, उसको हम कहा जाएंगे यहाँ पर फ्रेंडली, उसका नेचर बहुत ही फ्रेंडली होता है बोलते हैं ना, तो फ्रेंडली नेचर। फिलॉसफी, अगर उसके नेचर में अगर हम उसके ऊपर स्टडीज करेंगे, उसके ऊपर फलसफा और हुकूमत, उसके ऊपर गौर फिक्र करेंगे, फिलॉसफी, देर इज अ सब्जेक्ट, वो एक सब्जेक्ट है, देर इज अ सब्जेक्ट, वहाँ पर एक सब्जेक्ट है एंड द सब्जेक्ट मैटर है, कुछ मैटर है उसके ऊपर। किसके ऊपर? सोशोलॉजी के ऊपर और सोशोलॉजी और सोशल के ऊपर एक सब्जेक्ट मैटर है ऑफ अ सोशोलॉजी इज द ह्यूमन सोशोलॉजी। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक सब्जेक्ट मैटर है और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सोशोलॉजी इज द ह्यूमन सोशल। ह्यूमन सोशल का मतलब इंसानों का फ्रेंडली, इंसानों से फ्रेंडली रहना और बिहेवियर। यहाँ पर यही कहा जा रहा है बिहेवियर, दूसरों के साथ हम जैसे सलूक करते हैं, सलूक, ठीक है, ये बिहेवियर, सलूक एज अ गाइडेड, जो भी हम उसके ऊपर गाइड करते हैं, उसके ऊपर रहनुमा, जो गाइडेड का मतलब उसे दिखाने वाला, एक रास्ता दिखाने वाला। जैसे कि अब ले लो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बोलूँगी कि इसके ऊपर अब रहनुमा, जैसे कि इस्लाम अगर आने से पहले, इस्लाम हमारा जो इस्लाम है
जब भी नहीं, मतलब ऐसे कि जब भी इस्लाम नहीं आया था तो दुनिया में औरतों की इज़्ज़त ही नहीं थी, वुमेंस की राइट्स ही नहीं थे, बहुत ही डिग्रेड करते थे, ठीक है, औरतों के ऊपर। जैसे कि बच्ची पैदा होती तो लड़की अगर पैदा होती इस्लाम से पहले तो दफनाया जाता था, ज़िंदा दफनाया जाता था, क्योंकि वो लड़की के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा वैसा हो जाता था। तो उसमें जो बिहेवियर, जो भी इस्लाम के आने के बाद हर एक चीज़, हर एक कौम में, हर एक मज़हब में तब्दीली आई, चेंजेस आई, ओके। कि औरत को इज़्ज़त देना चाहिए, औरत में एक माँ भी होती है, औरत एक बेटी भी होती है, औरत एक बीवी भी होती है, और औरत एक बेटी भी होती है, ठीक है, और औरत एक दादी भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम गाइडेड, जब इस्लाम से पहले हर एक दुनिया में अंधेरा ही था, तो उसके बाद जो गाइडेड हम करने वाला हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें गाइडेड किया, हम सारे मुसलमानों को एक सही रास्ता दिखाया, तो उसके ज़रिए से हम लोग अच्छाई की तरफ चल रहे हैं इस दुनिया में, और मरने के बाद अल्लाह के पास हमारा हिसाब किताब होगा। तो वही गाइडेड मैं बोल रही हूँ, इसमें एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ। और यहाँ पर वैल्यूज़ जो भी कीमती होते हैं, उसके कीमती, वैल्यूज़ का मतलब होता है कीमती। देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड द सोशल philosophy. There is a subject matter of a sociology is the human social. Sociology आके एक human social है, of a sociology is the human social behavior as the guided by values. जैसा हम गाइड करते हैं by the values, उसके values के ऊपर गाइड हम करते हैं, एक रहनुमा, एक सीधा रास्ता दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ वन आता है। फोर्थ वन में यहाँ पर क्या क्या कह रहा है हम देखते हैं। तो सोशल फिलॉसफी, फ्रेंडली नेचर स्टडीज हम जब पढ़ते हैं, किसमें, सोशल में, सोशल फिलॉसफी में जब पढ़ते हैं, डीपली जाते हैं, पढ़ते हैं, तो इंटरप्रिटेशन का मतलब है ट्रांसलेट। इसमें हम ट्रांसलेट करेंगे तो समझेंगे, कई ज़बानों में, बहुत सारे ज़बानों में ट्रांसलेट करेंगे तो सोशल फिलॉसफी इंटरप्रेट करेंगे तो सोसाइटी एंड द सोसाइटी, जो भी सोसाइटी का मतलब होता है बहुत सारे लोग मिलके एक सोसाइटी होती है, बहुत सारे लोग, ओके, बहुत सारे लोग मिलके एक सोसाइटी होती है, सोसाइटी एंड द सोशल। फिर यहाँ पर सोशल आया, फ्रेंडली नेचर, इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूशन बनता है जब सारे लोग एक लोग बन के, एक एरिया होती है, एक एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, वो लोगों को जमा के एक सोसाइटी होती है, और और सोशल फ्रेंडली होने के बाद एक इंस्टीट्यूशन बनता है, एक कॉलेज बनता है, एक मदरसा बनता है, एक डिपार्टमेंट बनता है, उसे हम इंस्टीट्यूशन कहेंगे। इन द टर्म ऑफ एथिकल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़ का मतलब होता है, वैल्यूज़ का मतलब होता है अच्छाई और बुराई का फ़र्क, अच्छाई और बुराई का फ़र्क, वैल्यूज़, कीमत मालूम होती है, वैल्यूज़, ओके। अच्छाई, रॉन्ग, बैड और गुड, अच्छाई और बुराई का फ़र्क मालूम होता है, ठीक है। और फिफ्थ वन हम पर चलेंगे तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि द सोशोलॉजिस्ट जो भी थिंकर थे, जो भी सोशोलॉजिस्ट जो भी लिखे हैं ना, जो मुसन्निफ, जो थिंकर थे, तो ये कहा जा रहा है यहाँ पर
द सोशोलॉजिस्ट ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरफ अगर हम पढ़ेंगे, द स्टडी वैल्यूज़, उसकी कीमत, जो सोशोलॉजिस्ट की कीमत, एंड द ह्यूमन वैल्यूएशन फैक्ट्स, वैल्यूएशन जो भी इंसानों की कीमत अंदाज़ा अगर हम लगाएंगे, कीमत अंदाज़ा जो भी रियल फैक्ट आता है उसके ऊपर, वही इसमें कहा जा रहा है। सोशियोलॉजी ऑन द अदर हैंड, द स्टडी वैल्यूज़ एंड द ह्यूमन वैल्यूएशन, ह्यूमन जो भी इंसान की कीमत, इंसान की कीमत एक फिक्स्ड डिपॉजिट, एक फिक्स्ड मतलब कीमत अंदाज़ा लगाते हैं ना, ऐसा इसमें कहा जा रहा है फैक्ट। तो चलिए हम 6.1 की तरफ बढ़ते हैं, 6.1 की तरफ पढ़ते हैं। तो 6.1 में क्या बोला जा रहा है? सोशल फिलॉसफी, फ्रेंडली नेचर एंड फ्रेंडली नेचर, ओके, फ्रेंडली नेचर उसका मतलब है, मैं बोल रही हूँ, एंड अ सोशोलॉजी का मतलब है साइंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, साइंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। सोशोलॉजी का मतलब है इल्म तमादून। इसमें कहा जा रहा है कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि सप्लाई करना, डिफिशेंसी, मददगार, कॉम्प्लीमेंट, each other giving a deeper understanding of a human behavior, social norms, morality and the working of the mind। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सोशल फिलॉसफी, फ्रेंडली नेचर एंड और सोशोलॉजी, साइंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, कॉम्प्लीमेंट, जो भी हम पढ़ रहे हैं सोशोलॉजी, फिलॉसफी एंड सोशल, ह्यूमन के बारे में, सोसाइटी के बारे में वो क्या कर रहा है, और डिफरेंस, ईच अदर गिविंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग। जब हम डीप में हम अंडरस्टैंडिंग हम कर रहे हैं किसके बारे में? ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, उसके चाल चलन, आदत अतवार बोलते हैं, बिहेवियर के बारे में हम पढ़ेंगे। सोशल नॉर्म्स का मतलब है रूल्स, उसूल, ठीक है, उसूल जो भी हमारे उसूल हैं उसके तहत हम चलते हैं दुनिया में, ठीक है। रूल्स को हम नहीं फॉलो करेंगे तो सीधा उठा के जेल में उठा के डाल दिया जाएगा। अगर मैं ही ले लो, हाथ में बॉटल, शराब का बॉटल रख के इधर उधर फिरते गई अभी लॉकडाउन के वक्त, तो मुझे छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। गवर्नमेंट जो भी पुलिस वाले हैं लेके जाके जेल में लेके जाके डाल दें। वही नॉर्म्स का मतलब है रूल्स, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ओके, ठीक है। मोरालिटी का मतलब ये होता है कि अच्छाई और बुराई का डिफरेंस, बिहेवियर, गुड बिहेवियर, वही अब मैंने बोला ना, उसका मतलब वही है। तो उसमें अच्छाई और बुराई, एंड द वर्किंग जो भी वर्क करते हैं ऑफ द माइंड, हमारे दिमाग के ऊपर, ठीक है। तो 7th के ऊपर आते हैं। 7th में क्या कहा जा रहा है? 7th में लाइक्स अब करते हैं। अनलाइक सोशल, जो भी हमको पसंद नहीं आते, फ्रेंडली, थोड़े यूट्यूब में ही ले लो, थोड़े लोग पसंद नहीं आते, उनका नेचर पसंद नहीं आते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, रात में सब्सक्राइब करते हैं और सुबह में अनसब्सक्राइब करके भाग जाते हैं। क्या मिलता है, किसको क्या मिलता है, वो मुझे बताओ किसको क्या मिलता है? ना तो उसका अच्छा होगा ना तो उसका अच्छा होगा, ठीक है। दूसरों का अगर अच्छा चाहोगे तो अल्लाह आके, गॉड, भगवान, उनका भी अच्छा चाहेंगे। तो यही कह रहा है। तो सोशोलॉजी इज़ अ मोर और लेस, थोड़ा भी है और ज़्यादा भी है, ए साइंटिफिक
साइंटिफिक तरीक़े से, साइंस के मुताबिक, साइंस के तरीके। यहाँ पर 7th मंथ पढ़ेंगे। अनलाइक सोशल फिलॉसफी, अनलाइक जो लाइक नहीं करते, अनलाइक सोशल फिलॉसफी। सोशल का मतलब होता है फ्रेंडली, अनलाइक का मतलब लाइक नहीं करना, पसंद नहीं करना। सोशल फिलॉसफी, सोशोलॉजी इज़ अ मोर और लेस, मोर भी है, ज़्यादा भी है और कम भी है। मोर एंड लेस साइंटिफिकली, जब हम साइंटिफिक तरीक़े से जाएंगे, साइंस के तरीक़े से जाएंगे, साइंटिफिकली जाएंगे तो डिसिप्लिन रहेगा हर जगह। परहेजगार बोलते हैं ना, तो परहेजगार रहेंगे। तो दैट डिपेंड ऑन द साइंटिफिक मेथड, किसके ऊपर जाता है? साइंटिफिक मेथड के ऊपर जाता है। और जैसे कि अब इंडिया में ही ले लो, बहुत सारे लोग थोड़े दिनों के पहले, मतलब 1-2 मंथ बैक के पहले ओपन करके छोड़े, लॉकडाउन तोड़ के छोड़े, तो क्या हुआ? उसको किसका फ़ायदा मिला? किसी को भी फ़ायदा नहीं मिला। लॉकडाउन करके ओपन करके छोड़े, कैसे नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं वैसे जिए, मगर उन्होंने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, तो इसीलिए वो मर रहे हैं। मरना तो बरहक है, मरते हैं, मगर ऐसी मौत क्यों? बेइलाज, लाइलाज, कुछ भी इलाज ही नहीं है। तो हम जब ये बीमारियाँ आ रही है कोविड की, तो हमको चाहिए कि डिसिप्लिन में रहना है, एक मेथड से, एक साइंटिफिक तरीके से। जो भी बोला रहा है हम वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे तो क्यों ऐसा होएगा? नहीं होएगा। दैट्स इज अ डिपेंड ऑन द साइंटिफिक, मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ। दैट्स अ डिपेंड ऑन साइंटिफिक मेथड। जो भी हम साइंटिफिक मेथड के ऊपर जाएंगे तो मेथड तरीक़े के ऊपर जाएंगे। इंटरव्यूज़ द सेटिस्फाइड, जब हमको सुकून पहुंचेगा, इंटरव्यूज़ हम जब लेंगे तो उसके ऊपर इंटरव्यूज़ करेंगे तो सेटिस्फाइड होएगा, हमको एक तसल्ली मिलेगी। थ्योरीज़, जो भी वो सोशल के ऊपर थ्योरीज़ लिख के हैं, कौन बड़े बड़े थिंकर्स, इज़ बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड होके है? बेस्ड अपॉन द इम्पिरिकल एविडेंस। इम्पिरिकल का मतलब ये होता है एक्सपेरिमेंट, अमल के ऊपर। मैंने बोला ना, अमल जब हम अच्छा करेंगे तो अमल के ऊपर होता है। इसके एविडेंस का तो मतलब प्रूफ, जो भी हम प्रूफ सच्चाई के ऊपर। ओके, 8th मंथ सोशल फिलॉसफी, अ फ्रेंडली सोशल। फ्रेंडली, जो भी फ्रेंडली है। फिलॉसफी, नेचर, फ्रेंडली नेचर। इंटरप्रेट का मतलब ये होता है कि ट्रांसलेट, उसको तब्दील करना। व्हाट इज़ अ मॉरल? मॉरल का मतलब क्या होता है? यहाँ पर कहा जा रहा है अखलाक, हमारे कैरेक्टर, वो सबसे पहले आते हैं। जिसके अखलाक अच्छे होते हैं, अल्लाह पाक उनको बहुत ही पसंद करते हैं। अखलाक, कैरेक्टर, किरदार, ठीक है। तो वेयर इज़ द सोशोलॉजी का मतलब ये होता है कि साइंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। जो ह्यूमन सोसाइटी है, एक सोसाइटी में एक इंसान के अखलाक अगर अच्छे नहीं हैं तो वो रखा जाता है नहीं, पसंद नहीं करते, उसको हटाया जाता है। द फर्स्ट अज्यूम, वो के अज्यूम करते हैं, जो भी इंसान होते हैं वो अज्यूम करते हैं। एक सोसाइटी में अगर अच्छी सोसाइटी में रहते हैं तो देखा जाता है आजू बाजू का माहौल, ठीक है, उसके अखलाक कैसे हैं। जिसके इंसान के अखलाक अच्छे हैं तो अच्छे नहीं होते तो आपके बच्चों को उस उस्ताद के पास, उस इंसान के पास आप भेजते हैं? नहीं भेजते हैं। वही हम यहाँ पर बोलने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं, नहीं भेजते। द फर्स्ट इज अज्यूम, फराइज, जिम्मेदार, जिम्मे। अज्यूम का मतलब ये होता है कि फर्ज, दैट अ मोरालिटी
अच्छाई और बुराई में फ़र्क होता है। तो आर अ सिंपल नॉर्म्स, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, रूल्स होते हैं, नॉर्म्स का मतलब है सिंपल रूल्स, ठीक है। तो विच वर इन एवरी सोसाइटी, वो आके पूरे सारी दुनिया में एक सोसाइटी होती है, वो हर जगह में हर एक ज़बान में अलग 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 तरीके से होती है। वर का मतलब ये होता है तब्दील, इन एवरी सोसाइटी, हर एक की सोसाइटी में तब्दील होता है। तो 9वें की तरफ चलते हैं, 9th वन की तरफ चलते हैं। 9th वन में ये बोला जा रहा है कि सोशल फिलॉसफी, सोशल फ्रेंडली नेचर, इंटरप्रेट ट्रांसलेट अगर करेंगे तो विजडम का मतलब होता है अक्लमंद, लविंग अ सोसाइटी, वाइल सोशियोलॉजी, जब हम सोशियोलॉजी से डील विथ द स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी के ऊपर ही पढ़ा जाता है ना, तो वही बोला जा रहा है, डील विथ द स्टडी ऑफ सोसाइटी के ऊपर, एक ग्रुप के ऊपर पढ़ा जाता है। एज इज इट 10th वन में ये बोला जा रहा है 10वें में, इन द सिंपल टर्म, एक टर्म हम लेंगे, अ सोशल फिलॉसफी फ्रेंडली नेचर, हुकूमत हम करेंगे तो इमेजिन करो, इमेजिन का मतलब है ख्यालात, तसव्वुर, अंदाज़ा, सोच, हमारी सोच कैसी होती है, सिंपल एक इमेजिनेशन करो कि दैट आइडियल सोसाइटी हमारी होती है, एक आइडियल सोसाइटी होती है, वेयर इज अ सोशियोलॉजी स्टडीड द सोसाइटी के बारे में ही हम पढ़ेंगे, एज इट इज रियलिटी, जो भी रियल है वही हम पढ़ते हैं सोशियोलॉजी में। तो सोशियोलॉजी में, ठीक है। तो 11th मंथ में क्या कहा जा रहा है, क्या बोल रहे हैं 11th मंथ में, सोशल फिलॉसफी इज दस, इस तरह से, फ्रेंडली नेचर इस तरह से होता है, फाउंडेशन, जो भी हम बुनियाद डालते हैं, ऐसी बुनियाद डालते हैं। अच्छे फ्रेंड रहें तो, अब यूट्यूब का ही ले लो, अच्छे फ्रेंड रहें तो हमारे उम्र भर तक काम आते हैं, अच्छे फ्रेंड नहीं तो वही अनसब्सक्राइब करके निकल के भाग जाते हैं। तो यही बोला जा रहा है इसमें। तो और दूसरे भी ज़िंदगी में भी अच्छे दोस्त होते हैं तो ज़िंदगी भर उसका साथ निभाते हैं, ठीक है, या नहीं तो बीच रास्ते में ही छोड़ के भाग जाते हैं। तो फाउंडेशन हमारा अच्छा होना चाहिए, अच्छे दोस्त बनाना चाहिए। सोशल फिलॉसफी इज द अ फाउंडेशन फॉर सोशियोलॉजी, फाउंडेशन किसके ऊपर, सोशियोलॉजी के ऊपर, साइंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर, हमारी जो सोसाइटी के ऊपर, ठीक है, ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर करना है सोसाइटी के ऊपर करता है। इन अदर वर्ड, जब दूसरे वर्ड के ऊपर हम जाएंगे, इन अदर वर्ड, दूसरा अगर हम वर्ड लेंगे, सोशियोलॉजी हैज़ इवॉल्व्ड, सोशियोलॉजी इज इवॉल्व का मतलब ये होता है कि नशोनुमा, खुला हुआ, ओपनली, फ्रॉम अ सोशल फिलॉसफी, ओपनली है ना है, डेवलप्ड एंड मेनी जनरेशन एंड अदर, जैसे कि हम अच्छाई हम करते हैं तो दूसरों तक पहुंचते हैं। एक अच्छी वीडियो बनाओ तो दूसरों तक हम उसकी अच्छाई पहुंचाना, जनरेशन से जनरेशन, ख़ानदान से ख़ानदान, एक कबीले से कबीला, दूसरा कबीला, तीसरा कबीला, ऐसा हो जाता है।
मतलब कि जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, ऐसा अच्छाई बदलती जाती है। इवॉल्व फ्रॉम सोशल फिलॉसफी, डेवलप एंड चेंजेस, बहुत सारे तब्दीलात आते हैं ग्रेजुअली। जब हम हमारी सोसाइटी में हम जाएंगे, हमारे अच्छे आदत हैं, अगर अच्छे आदत भी नहीं रहेंगे तो हम जब दूसरों इंसान से मिलते हैं, बात करते हैं, उसकी अच्छाई हम ले लेते हैं। ठीक है, हमको किसी की भी खराबी नहीं चाहिए। ठीक है, हमारी जो अच्छाई है उनको देना चाहिए। तो मेरे बहनों भाइयों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और हमारी मेहनत बहुत ज़्यादा इसमें होती है, प्लीज़ हमारी हौसला अफजाइश के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ दुनिया और आखिरत के लिए दुआ कर दें। और हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हम हाजिर होंगे। हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।